तो अभी तक देख रहे थे त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आप इसमें दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे तो त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना मतलब थीटा का मान निकालना है। थीटा मतलब कोण का, थीटा मतलब कोण का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, दिए गए समीकरण को हल कीजिए या समीकरण हल कीजिए, ठीक है। समीकरण हल कीजिए तो दिया है क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति समीकरण, या दिया है करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या आएगा, cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा प्लस दूसरा क्या रहेगा, cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा इक्वल क्या रहेगा 4 बराबर क्या रहेगा 4। इसको पूछा गया 2022 में और 2024 में, तीनों सेट में आया ए बी सी, मतलब बड़े क्वेश्चन है। और थीटा का मान ज्ञात कीजिए, हर साल पूछा जाता है। थीटा का मान ज्ञात कीजिए, हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेना, सिद्ध कीजिए में क्या लिखते थे, हमें सिद्ध करना है कि, लेकिन समीकरण को हल कीजिए और समीकरण यही लिखाएगा। तो सिद्ध कीजिए जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए लिखा रहेगा, समीकरण हल कीजिए लिखा रहेगा। तो दिए गए समीकरण को क्या लिख दोगे, कौन सा समीकरण दिया गया, cos थीटा बटे 1 ऋण sin थीटा धन cos थीटा बटे 1 धन sin थीटा बराबर 4। उसमें क्या करते थे, सिद्ध कीजिए में लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाते थे, बराबर लाते थे। और बराबर आ गया मतलब दिए गए समीकरण क्या हो जाता था, सिद्ध हो जाता था, सिद्ध हो जाता था। इसमें दोनों पक्ष को लेते हुए चलेंगे, किसको लेते हुए चलेंगे, दोनों पक्ष को लेते हुए चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो जब दो परिमेय संख्या है त्रिकोणमिति में और अंश में क्या है cos थीटा और हर में क्या है 1 माइनस sin थीटा, दूसरे परिमेय संख्या के अंश में क्या है cos थीटा और हर में क्या है 1 प्लस sin थीटा। तो दो अलग अलग हर वाले त्रिकोणमिति परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तर समापवर्तन। तो एक बार 1 ऋण cos थीटा का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 1 धन cos थीटा के साथ। यदि दोनों वैल्यू सेम रहता, 1 ऋण sin थीटा 1 ऋण sin थीटा, तो एलसीएम क्या आता, 1 ऋण sin थीटा, एक ही वैल्यू आता, क्या आता, एक ही वैल्यू। 1 धन cos थीटा यहां रहता तो एक ही एलसीएम क्या आता, 1 धन sin थीटा, ठीक है। लेकिन अलग अलग वैल्यू है तो दो बार आएंगे, मतलब हर का गुणा किसके साथ होगा, हर के साथ होगा। दो अलग अलग मान है तो एक बार क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में 1 ऋण sin थीटा और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा 1 धन sin थीटा बराबर क्या करेंगे 0। अंश में क्या आएगा, अब ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, क्या करते हैं, तो इसका गुणा इसके हर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा का cos थीटा और गुणा किसके साथ करेंगे 1 धन sin थीटा। उसके बाद क्या है cos थीटा का cos थीटा फिर गुणा किसके साथ होगा 1 ऋण sin थीटा, 1 ऋण sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4, बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। cos थीटा यहाँ है, cos थीटा यहाँ है, फिर से cos थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन। बचेगा क्या यहाँ 1 धन sin थीटा और यहाँ पर क्या बचा धन और यहाँ क्या बचा है 1 ऋण sin थीटा, 1 ऋण sin थीटा। cos थीटा दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा 1 धन sin थीटा और यहाँ पर क्या बचा 1 ऋण sin थीटा। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, a ऋण b a प्लस b, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है sin थीटा है। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b रहे, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस b, तो फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे का वैल्यू क्या होगा, इसका हल क्या होगा, a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, फॉर्मूला का ऋण होगा, b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा का वर्ग, sin थीटा का वर्ग बराबर 4 का 4। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा का क्या आएगा, cos थीटा नीचे आएगा। अब ये क्या हो जाएगा sin थीटा 2 बार है और एक धन में एक ऋण में है, तो sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक धन में एक ऋण में, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो गया 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1 का वर्ग क्या आएगा 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा।
साइन का वर्ग लगेगा और थीटा होगा, ठीक है। जब कोष्टक हल करेंगे बराबर 4 का 4 आएगा, क्या आएगा 4 का 4। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, 2 का गुणा किसके साथ होगा कॉस थीटा के साथ। ये यहाँ केवल क्या बचा, एक और एक कितना हो गया 2, एक और एक कितना हो गया 2, और क्या बच गया यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ पर कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, तो 2 गुणित क्या लिख देंगे इसको कॉस थीटा। अब ये किसका सर्व समीकरण नंबर 1 का बदला हुआ रूप है, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बदला हुआ रूप। क्योंकि सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कैसे आएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से समझ गए किससे आया है सर्व समीकरण नंबर 1 से आया है, किससे आया है सर्व समीकरण नंबर 1 से आया है। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4, बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो अंश में cos थीटा है, हर में cos थीटा 2 बार है, cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार, कितना बार 2 बार। तो एक cos थीटा से एक cos थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आया क्या अंश में 2 बटे cos थीटा बराबर 4, बराबर 4। अब यहाँ से क्या होगा पक्षांतर होगा, यहाँ से क्या होगा पक्षांतर होगा, ठीक है। cos थीटा क्या चला जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो अंश में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा अंश में, ठीक है। तो cos थीटा क्या चला जाएगा अंश में, और 2 अपने ही साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 क्या आ जाएगा जो 4 है इधर पक्षांतर होगा, किसमें आ जाएगा हर में, क्या आ जाएगा हर में पक्षांतर हुआ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो फंक्शन है उसको अंश में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 4 के प्लेस पर आ गया, और 4 क्या आ गया 2 के क्या आ गया नीचे आ गया हर में। तो 2 बटे कितना आ गया 4, 2 बटे कितना आ गया 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूने 4 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूने 4 कट गया। तो इधर क्या आ गया 1 बटे 2, और इधर क्या आया है cos थीटा। अब cos थीटा में देखो 1 बटे 2 किसका मान होता है, इसको छोटे क्वेश्चन में बनाते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो cos थीटा में देखो 1 बटे 2 देखना है cos के टेबल में सारणी में 0 से लेकर 90 अंश में, तो क्या होता है 1 बटे 2 किसका मान होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान क्या होता है 1 बटे 2। तो यहाँ पर 1/2 या 1 बटे 2 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1 बटे 2 के जगह पर क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1 बटे 2 के जगह पर क्या रख सकते हैं cos 60 अंश। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा cos 60 अंश, और इधर क्या आ गया cos थीटा। तो cos cos दोनों साइड में हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लास्ट में लिख देंगे थीटा बराबर क्या आ गया 60 अंश। यहीं तक इसका क्या होगा आंसर होगा। हल कीजिए मतलब थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है थीटा का, और थीटा मतलब कोण। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, ठीक।